लेक्चर नंबर 7 व्हाट इज़ डाटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड पावर क्यूरी एडिटर। लेक्चर नंबर 7 बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि इसमें दो अहम चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहली चीज़ है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरी चीज़ है पावर क्यूरी एडिटर। अगर आज आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ आ गई तो नेक्स्ट लेक्चर्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स converting a raw data source into clean, validated and ready to use format। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊं डाटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स एडिटिंग, क्लीनिंग, वैलिडेटिंग, मैनिपुलेशन ऑफ डाटा एंड करेक्शन ऑफ डाटा। अगर डाटा में कोई चीज़ करेक्शन होने वाली है तो वो भी डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में ही के फेज़ में ही आएगा। और डाटा ट्रांसफॉर्मेशन हम कहाँ कर सकते हैं? हम डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पावर क्यूरी एडिटर को इस्तेमाल करेंगे। पावर क्यूरी एडिटर, पावर क्यूरी एडिटर क्या है? पावर क्यूरी एडिटर का मतलब है एक ऐसा इंटरफेस, एक ऐसी एप्लीकेशन, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम काफ़ी ज़्यादा टेबल इंपोर्ट कर सकते हैं। उसमें डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन, वही एडिटिंग ऑफ डाटा, क्लींजिंग ऑफ डाटा एंड वैलिडेशन ऑफ डाटा, वो हम किस में कर सकते हैं? पावर क्यूरी एडिटर में कर सकते हैं। और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा, जो क्लीन डाटा है एज़ पर बिजनेस नीड, उसको हम पावर बीआई इंटरफेस में अपलोड कर सकते हैं। अब ये तमाम चीज़ें कैसे होंगी, इसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे कि लेक्चर नंबर 4 में हमने देखा था कि हमने एक एक्सेल का रॉ डाटा जो है वो पावर बीआई में इंपोर्ट किया था। सेम लेक्चर नंबर 4 का डाटा वो मैंने अभी यहाँ पे इंपोर्ट किया है, ये आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसमें जानबूझ के मैंने कुछ एनोमलीज रखी हुई हैं। देखें, पहली रो में जो है वो खाली है, कॉलम नेम वो डिफरेंट आ रहा है और नीचे रो नेम डिफरेंट है। हमने रो नेम को कॉलम नेम बनाना है। कुछ फील्ड्स रिपीटिंग है, जैसे कि एम्प्लॉय नंबर 1103 दो मरतबा रिपीट हो रहा है। ये भी डाटा ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, ये फील्ड को एक दफ़ा होना चाहिए। एम्प्लॉय नेम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखे हुए ऐसे कैपिटल में होना चाहिए, ग्रेड स्मॉल में लिखे हुए ऐसे कैपिटल में होना चाहिए। इस तरह की काफ़ी ज़्यादा जो है नीचे नल वैल्यूज़ शो हो रही हैं। कुछ कॉलम्स जो है उनकी ज़रूरत नहीं है, उसको हमने रिमूव करना है। तो ये तमाम चीज़ें क्या कहलाएंगी? डाटा ट्रांसफॉर्मेशन मींस एडिटिंग ऑफ डाटा एंड क्लींजिंग ऑफ डाटा। अब डाटा ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ मैं करना चाह रहा हूँ। ये देखें, मैं किसी रो को डिलीट नहीं कर सकता, कोई वैल्यू करेक्ट नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे पावर क्यूरी एडिटर इंटरफेस में जाना होगा। पावर क्यूरी एडिटर की ऑप्शन के जाने के लिए हम यहाँ रिपोर्ट व्यू पे क्लिक करेंगे। रिपोर्ट व्यू पे क्लिक करेंगे। रिपोर्ट व्यू पे क्लिक करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन ट्रांसफॉर्म डाटा, जहाँ पे हम क्यूरी एडिटर में जाके डाटा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। क्यूरी ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक करेंगे। पहली ऑप्शन ट्रांसफॉर्म डाटा, इस पे क्लिक करेंगे। जो ही हमने इस पे क्लिक किया, आप देखेंगे कि इंटरफेस चेंज हो चुका हुआ है। ये देखें ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, पावर क्यूरी एडिटर। यानी कि अब हम पावर बीआई डेस्कटॉप से निकल के पावर क्यूरी एडिटर में आ चुके हैं। पावर क्यूरी एडिटर हमें लॉट ऑफ ऑप्शंस देता है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन की। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन मींस क्लींजिंग ऑफ डाटा, एडिटिंग ऑफ डाटा एंड करेक्शन ऑफ डाटा। उसकी तमाम ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो कि अभी हम देखने जा रहे हैं। अगर आप पावर क्यूरी एडिटर का इंटरफेस देखते हैं तो लेफ़्ट साइड पे क्यूरीज पेन है, जहाँ पे जितने टेबल हम इंपोर्ट करेंगे वो उनके नाम यहाँ पे आ जाएगा। और राइट साइड पे प्रॉपर्टीज़ के क्यूरी सेटिंग, प्रॉपर्टीज़, अप्लाइड स्टेप। अप्लाइड स्टेप से मुराद ये है कि सपोज़ हम एक कॉलम यहाँ से रिमूव करते हैं, रिमूव कॉलम करते हैं, आप देखेंगे कि अप्लाइड स्टेप में वो लिखा हुआ आ गया है रिमूव्ड कॉलम, कॉलम रिमूव हो चुका है। पावर क्यूरी एडिटर में कंट्रोल Z कमांड नहीं होती।
एक दफ़ा फिर सुन ले, पावर क्यूरी एडिटर में कंट्रोल Z कमांड नहीं होती। अगर हमने उस स्टेप को रिवर्स करना है तो अप्लाइड स्टेप में जाएंगे और जो रिमूव कॉलम की ऑप्शन है यहाँ पे हम इसको क्रॉस के साइन पे क्लिक करेंगे। जो ही हमने साइन पे क्लिक किया, देखें तो वो कॉलम जो अभी हमने चंद सेकंड पहले रिमूव किया था वो वापस आ चुका हुआ है। पावर क्यूरी एडिटर ये 3 किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसा कि हमने अपनी स्लाइड में देखा था। टू कनेक्ट मैनी डाटा सोर्सेस, ट्रांसफॉर्म द डाटा, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन लोड द डाटा इनटू पावर बीआई इंटरफेस। पावर क्यूरी एडिटर जो है ये मैनी डाटा सोर्सेज यानी कि मैनी टेबल्स को इंपोर्ट कर सकता है। एक टेबल अभी हमने इंपोर्ट किया हुआ है, एक और टेबल भी इंपोर्ट करके देखते हैं। न्यू सोर्स पे क्लिक करें, मोर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने एक मेन्यू ओपन करेगा जिसमें हम पीडीएफ की ऑप्शन को चूज़ करेंगे। जब हम पीडीएफ की ऑप्शन को चूज़ करेंगे, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, पीडीएफ पे क्लिक किया और कनेक्ट पे क्लिक किया और जहाँ पे हमारा डाटा पड़ा हुआ है, एक और डाटा जो हम इंपोर्ट करना चाह रहे हैं उस पर डबल क्लिक करें। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, वो क्यूरी एडिटर के अंदर टेबल इंपोर्ट हो जाएगा। क्यूरी एडिटर के अंदर हम नंबर ऑफ टेबल्स इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसा कि उसकी क्यूरी एडिटर की डेफिनेशन में भी देखा था, टू कनेक्ट मैनी डाटा सोर्सेस। अभी आपके सामने देखें कि हमने जो है 2 डाटा सोर्सेस को इंपोर्ट कर चुके हैं और इसको हम जो है और भी काफ़ी ज़्यादा टेबल इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने एक लिमिटेड टाइम में अपनी ये लेक्चर कंप्लीट करना है तो मैंने सिर्फ 2 टेबल इंपोर्ट किए हैं। जो ही मैंने 2 टेबल इंपोर्ट किए हैं तो आप देख लें कि उन टेबल्स के नाम जो है वो लेफ़्ट साइड पे आ रहे हैं और जो फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन हम परफॉर्म करेंगे वो राइट साइड पे आ रही है। पावर क्यूरी एडिटर की डेफिनेशन में हमने देखा था, टू कनेक्ट मैनी डाटा सोर्सेस। आपके सामने मैंने एक एक्सेल की फ़ाइल को इंपोर्ट किया है, कनेक्ट किया है और दूसरी पीडीएफ की फ़ाइल को किया है। पावर क्यूरी एडिटर इज़ यूज टू कनेक्ट मैनी डाटा सोर्सेज हम कर चुके हैं। ट्रांसफॉर्म द डाटा एज पर बिजनेस नीड। ट्रांसफॉर्म एक हमने रिमूव कॉलम किया और उसको कंट्रोल Z करके भी देखा कि हमने उसको राइट साइड पे जाके क्रॉस के बटन पे क्लिक किया और स्टेप दोबारा रिवर्स हुआ। डिटेल में डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के 3-4 लेक्चर आगे जाके आएंगे। तीसरी चीज़, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन लोड द डाटा इनटू पावर बीआई इंटरफेस। सपोज़ हमने डाटा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर ली है तो इसको हमने पावर बीआई डेस्कटॉप पे कैसे डाटा को लोड करना है उसकी ऑप्शन देखें। लेफ़्ट साइड पे क्लोज एंड अप्लाई के साथ एरो का बटन बना हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए और क्लोज एंड अप्लाई ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा। उसकी पहली ऑप्शन है क्लोज एंड अप्लाई, उस पर क्लिक करें। आप देखेंगे जो ही हमने उस पर क्लिक किया, डाटा जो है वो पावर बीआई, ये आपके सामने पावर बीआई डेस्कटॉप पे लोड हो रहा है। चंद सेकंड बाद ये डाटा उस पे लोड हो जाएगा। अब आप देखें राइट साइड के स्क्रीन के राइट साइड पे 2 टेबल्स शो हो रहे हैं। नंबर ऑफ डाटा सोर्सेस 2 हैं। एक हमने पीडीएफ से इंपोर्ट किया था, फाइल इंपोर्ट की थी, दूसरी हमने एक्सेल का डाटा इंपोर्ट किया था। वो डाटा पेन में राइट साइड पे, स्क्रीन के राइट साइड पे वो डाटा शो हो रहा है और जो ही हम दूसरे डाटे पे क्लिक करेंगे, दूसरे टेबल पे क्लिक करेंगे, वो वाला डाटा शो हो जाएगा। पहले टेबल पे क्लिक करेंगे तो पहले वाला डाटा शो हो जाएगा। नंबर ऑफ़ डाटा सोर्सेस हम यहाँ पे कर सकते हैं। पावर क्यूरी एडिटर कि हमने तीनों चीज़ें देख ली। टू कनेक्ट मैनी डाटा सोर्सेस, नंबर 2 ट्रांसफॉर्म द डाटा एज पर बिजनेस नीड। ट्रांसफॉर्म द डाटा के लेक्चर्स आगे आने वाले हैं, 3-4 लेक्चर, शायद इससे भी ज़्यादा लेक्चर्स होंगे। उसमें हम डिटेल के साथ एक एक चीज़, एक एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे। तीसरी चीज़ पावर क्यूरी एडिटर की, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन लोड द डाटा इनटू पावर बीआई इंटरफेस। हमने पावर बीआई इंटरफेस के अंदर, पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर डाटा को इंपोर्ट किया आपके सामने। आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में डाटा ट्रांसफॉर्मेशन को डिटेल से देखेंगे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया।